स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी ग्रामर से बनने वाला आपका क्वेश्चन, जो कि 2 नंबर का बनता है। क्वेश्चन इस तरह से देखो, कुछ पूछता है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखो। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। मीन्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आपके पास एक ऐसे सेंटेंस दिया रहेगा और कहेगा इस सेंटेंस को किसी एक शब्द में बताओ कि इस पूरे सेंटेंस को हम एक शब्द में कैसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन रहेंगे 4, उसमें से एक बताना रहेगा। 2 नंबर का आपका क्वेश्चन ये पूछता है। जिस तरह से आपके संधि 2 नंबर के पूछते हैं, मुहावरे 2 नंबर के पूछते हैं, उसी तरह से ये भी पूछता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हमारा पहला क्वेश्चन है कि जानने की इच्छा रखने वाला को क्या कहते हैं। ठीक है, ये हमारा है जानने की इच्छा रखने वाला। तो जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? ऑप्शन है हमारा जानवर, ज्ञानी, जिज्ञासु और बुद्धिमान। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बेटा? जिज्ञासु जो होता है उसी को कहते हैं हम जानने की इच्छा रखने वाला। बाकी सारे ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया? करेक्ट हो गया। क्लियर है? उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, हमारा नेक्स्ट है कि जो आंखों के सामने हो, क्या? जो आंखों के सामने हो उन्हें क्या कहते हैं? तो नेत्र सम्मुख कहते हैं, या फिर आंख के आगे कहते हैं, या फिर प्रत्यक्ष कहते हैं, या फिर प्रत्येक आंख कहते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट होगा, क्योंकि जो आंख के सामने होता है कहते हैं प्रत्यक्ष। आपने कभी सुना होगा कि प्रत्यक्ष रूप से ये चीज़ क्या हो रही है, दिखाई दे रही है, या फिर समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि आंखों के सामने मतलब एकदम विजिबली क्या हो रहा है ये समझ में आ रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बेटा? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रत्यक्ष क्या है आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसी तरह से आगे देखते हैं। आगे देखो, हमारा पूछा है कि जो ईश्वर में विश्वास रखता है, क्या? जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको क्या कहते हैं? नास्तिक तो बेटा उसे कहते हैं जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है। सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना, अगर सेंटेंस में थोड़ा सा भी आपने गलत पढ़ लिया और गलत ऑप्शन को टिक कर लिया तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए थोड़ा ध्यान देना। तो नास्तिक नहीं कहते, स्मरणीय भी नहीं कहते, क्योंकि हम उन्हें याद तो नहीं करते हैं, और विश्वसनीय नहीं कहते जिसमें विश्वास रखते हैं। तो ईश्वर में विश्वास रखने वाले को हम कहते हैं आस्तिक। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा बेटा, कि जो आस्तिक होता है हमारा, उसी को कहते हैं कि ईश्वर में विश्वास रखता है। ठीक है, यानी कि आस्था रखता है। क्लियर? उसी तरह से देखते हैं आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट देखो, हमारा पूछा है कि अनुकरण करने करने वाले को या फिर अनुकरण करने योग्य व्यक्ति को क्या कहते हैं? ठीक है, क्या है? अनुकरण करने योग्य व्यक्ति को या फिर अनुकरण करने वाले को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका ए अनुकरणीय, अमर, अजर और अक्षय। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखो, यहाँ पर देखो अनुकरण है, तो इससे क्लियर है अनुकरण करने वाले को हम क्या बोलते हैं? अनुकरणीय बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसी तरह से देखते हैं आगे। जंगल की अग्नि, क्या बोला है कि जंगल की अग्नि को क्या कहते हैं? जंगल की अग्नि मतलब जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? जंगल हो, चाहे आपसे वन हो, ऐसे कोई भी क्वेश्चन पूछे क्या है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका यही होगा, दावाग्नि होगा। क्लियर है? उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर एक आपका क्या है यहाँ पर? करेक्ट है। देखते हैं आगे। आगे देखो, पूछा है कि जो जीता ना जा सके, क्या? जो जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अजीत कहते हैं, या फिर सर्वजीत कहते हैं, फिर अजय कहते हैं, या फिर जयशील कहते हैं? तो जो जीता ना जा सके बेटा उसको कहते हैं अजीत। ठीक है, अजीत यानी कि जिसे जीता ना जा सके। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। उसी तरह से आगे देखते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? देखो, यहाँ पर पूछा है कि जो कभी जन्म नहीं ले, मतलब जिसका जन्म हो ही ना। ठीक है ना, जो जन्म नहीं ले सकता उसको हम क्या कहते हैं? यहाँ पर ऑप्शन है अजन्मा, आजन्मा और फिर ये अजन्मा, अमर, या फिर अनुत्पन्न। ठीक है, अनुपम नहीं, अनुत्पन्न। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा देखो, अनुत्पन्न तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, उत्पन्न होने की बात ही नहीं कर रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर अमर यानी कि जो कभी ना मरे। ठीक है, वो वाला अमर हो गया। आजन्मा देखो, यहाँ पर आजन्मा बोला है। आजन्मा से यानी कि जिसका जन्म हुआ ही ना हो, आजन्मा है। ठीक है, उसको कहते हैं। लेकिन जो कभी जन्म ना ले, जो जन्म नहीं ले, उसको हम क्या कहते हैं? अजन्मा कहते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से आगे देखते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जिसका ज्ञान कम हो, क्या? जिनका ज्ञान कम हो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम देखो, ऑप्शन यहाँ पर है अल्पज्ञ, अज्ञेय,
अनजान या फिर अक्षम, अक्षम, ठीक है। जब भी देखो ये छ ये वाला आता है ना, तो उसको आधा क और छ के संयोग से ये वाला छ बनता है क्षत्रिय वाला, तो उसको हम अक्षम बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा क भी आता है, इसको प्रोनाउंसिएशन इस तरह से होता है इसका। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आपका क्या, अल्पज्ञ, यानी कि अल्प, छोटा, कम ज्ञान हो, ठीक है ना। जिनका ज्ञान कम हो उसको अल्पज्ञ कहते हैं। क्लियर है? उसी तरह से आगे देखते हैं। आगे देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जंगल में स्वयं लगने वाली आग। देखो, अगर हमसे वन में लगने वाली आग, जंगल में लगने वाली आग, या फिर जंगल में स्वयं लगने वाली, देखो जंगल में जनरली कोई आग लगाता नहीं, वो अपने मन से ही लगती है, ठीक है। और मतलब धूप की वजह से, कहीं घर्षण की वजह से, कोई भी रीज़न हो सकता है, बहुत सारे रीज़न होते हैं जिसके कारण ये आग लगती है जंगल में। तो जंगल में स्वयं लगने वाली आग या फिर जंगल में लगने वाली आग, आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे, सीधे सीधे आप ऑप्शन नंबर, यहाँ पर देखो ये दावाग्नि यहाँ पर भी दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। और बाकी ये सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे बेटा, रॉन्ग हो जाएंगे। क्लियर है? उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर पूछा है कि किए गए उपकार, यहाँ पर क्या पूछा है, किए गए उपकार को न मानने वाला, ठीक है। तो क्या देखो यहाँ ऑप्शन दे रखा है, कृतज्ञ होता है या फिर कृतज्ञ होता है, अकृतज्ञ होता है, फिर अकर्ता होता है, ठीक है। तो इसमें इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखो, जो उपकार को मानने वाला, मतलब मानने वाला होता है, उसको हम कृतज्ञ कहते हैं, मतलब कृतज्ञता दिखा रहा है, और जो नहीं मानता उसको हम कृतज्ञ कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, और ये सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर क्या, कौन सा आपका ए क्या है, करेक्ट है, ठीक है बेटा। उसी तरह से आगे देखते हैं कि लिखा है यहाँ पर, ऑप्शन दिया है, देखो क्वेश्चन है, जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ, ज्ञानी है एकदम, ठीक है। देखो बता ही दिया हमने, तो जो सब कुछ जानता है उसको हम सर्वज्ञ कहते हैं, ज्ञानी नहीं कहते। ज्ञानी यानी कि ज्ञान रखने वाला, सर्वज्ञ यानी कि जो सब कुछ जानता हो, जिसको सारी चीजों की नॉलेज हो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, सर्वज्ञ। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, करेक्ट है। क्लियर है? आगे देखते हैं। इसी तरह यहाँ पर देखो पूछा है कि जो पहले कभी ना हुआ हो, क्या जो पहले कभी ना हुआ हो उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन देखो यहाँ पर क्या क्या दे रखा है हमारा, भूतपूर्व, अपूर्ण, अभूतपूर्व, या फिर भविष्य पूर्व। तो ऑप्शन क्या क्या आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा बेटा। क्योंकि जो कि अभूतपूर्व जो वर्ड है उसका मतलब होता है जो पहले कभी ना हुआ हो। भूतपूर्व या फिर अपूर्ण या फिर भविष्य पूर्व, ये कोई आपका करेक्ट आंसर नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए हमारा क्या पूछा है कि सत्य में जिसका विश्वास हो। अब क्या है क्वेश्चन, सत्य में जिसका विश्वास हो, दृढ़ विश्वास हो, ठीक है, दृढ़ विश्वास हो सत्य में जिसका, उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है सत्यव्रत, या फिर सत्यवादी, या फिर सत्याग्राही, या फिर सत्यनिष्ठ। तो सत्य में जिसका विश्वास दृढ़ होता है उसको हम क्या कहते हैं बेटा? ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा, सत्यनिष्ठ कहते हैं, ठीक है ना। सत्यनिष्ठ यानी कि सत्य में जिसका पूर्ण विश्वास हो, दृढ़ वाला विश्वास हो, सत्याग्राही नहीं कहते हैं। और सत्यवादी यानी कि सत्य बोलने वाला, सत्यव्रत ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन पूछा है कि जो किए गए उपकार को मानता हो, क्या है, जो किए गए उपकार को मानता हो उसे हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन हमारा है कृतज्ञ, परोपकारी, कृतज्ञ, या फिर कर्मठ, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या आपका सही हो जाएगा? तो बेटा जो सत्य में जिसका दृढ़ विश्वास हो उसका तो हमने समझ लिया। तो जो किए गए उपकार को मानता हो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बेटा कहते हैं कृतज्ञ, ठीक है। हमने जैसा कि बताया था, जो नहीं मानता किए गए उपकारों को उसको हम कृतज्ञ कहते हैं, और जो मानता है उसको हम क्या कहते हैं? कृतज्ञ बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जिनकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो, तो उनको हम क्या कहते हैं? जिनकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो। तो ऑप्शन है आपका माननीय, या फिर अनंत, या फिर इच्छुक, या फिर महत्वाकांक्षी, ठीक है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा बेटा? तो जिनकी इच्छाएं बहुत ऊंची होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? महत्वाकांक्षी कहते हैं, ठीक है ना। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? महत्वाकांक्षी, यानी कि जिनकी इच्छाएं ऊंची होती है उनको हम महत्वाकांक्षी कहते हैं। अनंत तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है, माननीय भी नहीं, इच्छुक भी नहीं। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा है कि जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो, ठीक है ना। मतलब वो बिल्कुल किसी चीज़ों का क्या करता है, मतलब सारी चीज़ों को जो लोग मानते हैं उनका क्या कर रहा हो? विरोध कर रहा हो। तो सामान्य नियम मतलब जो नियम बने हैं सामान्यतः उसका विरोध करने वाले को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं अपवाद बेटा, अपवाद। जैसे आप
फिजिक्स, केमिस्ट्री में ज़्यादातर आप देखते होंगे कि मतलब आपके पूरे चीज़ें, मतलब जैसे कि आप पानी को देखते होंगे, तो जैसे किसी चीज़ को अगर हम हीट करते हैं तो वो उसकी क्या होती है, उसका जो आयतन होता है वो बढ़ता है, ठीक है। और अगर हम उसको कोल्ड करते हैं किसी भी चीज़ को तो उसका आयतन घटता है, लेकिन पानी में ऐसा नहीं होता है। ऐसे केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो आप कहोगे भाई ये तो अपवाद है, ठीक है ना। तो उसी तरह से मतलब जो सामान्य जो नियम है, ठीक है, जो नियम है जो सबके ऊपर लागू होता है वो उनके ऊपर नहीं होता, तो उस चीजों को क्या कहते हैं, अपवाद कहते हैं। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बेटा? उसी तरह से आगे देखते हैं। आगे देखो हमारा क्वेश्चन पूछा है कि जिनकी कोई उपमा ना हो, ठीक है, जिनकी कोई उपमा ना हो उनको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन है अपरिमेय, अनुपम, अद्वितीय या फिर विरूपम, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा, तो जिनकी कोई उपमा ना हो उनको हम बेटा अनुपम कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुपम। जिनकी उपमा नहीं हो उनको हम अनुपम कहते हैं। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? उसी तरह से आगे देखते हैं। आगे देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है कि 100 वर्ष का समय, तो 100 वर्ष के समय को क्या कहते हैं बेटा। यहाँ पर ऑप्शन है शताब्दी, दशाब्दी, आब्दी या फिर सहस्त्राब्दी। इसका तो कोई मतलब नहीं है। देखो आब्दी इससे रिलेट ही नहीं करता है, ठीक है। और जो दशाब्दी होता है यानी कि 10 वर्ष का समय, सहस्त्राब्दी यानी कि आई थिंक 1000 वर्ष का समय होता होगा, आई एम नॉट श्योर, आई थिंक, ठीक है। और अगर हम शताब्दी की बात करें तो इसी को हम कहते हैं 100 वर्ष का समय, यानी कि शताब्दी, एक शताब्दी कहलाता है 100 वर्ष का समय। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और अगर 10 वर्ष का समय पूछेगा तो आप दशाब्दी बताओगे। तो नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है कि जो कम बातें करता हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, मितभाषी, कटुभाषी, वाचाल या फिर अभाषी। अभाषी यानी कि जिसके पास भाषा ही ना हो, जो बात ना कर पाता हो उसे कहते होंगे वाचाल, यानी कि जो बात नहीं कर पाता उसको वाचाल कहते हैं, ये वाला जो बात नहीं कर पाता। कटुभाषी यानी कि जो कटु वचन बोलता है, अच्छी बातें नहीं बोलता, मतलब उसकी जो बातें हैं वो कटु होती हैं, ठीक है ना। और मितभाषी यानी कि जो कम बातें करता है, मित मतलब कम होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको मैंने जितना भी क्वेश्चन बताया बढ़िया तरह से समझ में आया होगा। फिर भी कोई अगर क्वेश्चन है तो आप कॉमेंट में बताएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। और आपको अगर कुछ स्पेशली पढ़ना है, आपके कोई डाउट है जो आपको क्लियर नहीं हो रहा है, जो चीज़ें आपको टफ लग रही हैं, आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है, जिससे कि हम आपकी मदद कर सके। एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं है तो फटाफट से प्रिपेयर कीजिए सारी चीज़ें, ठीक है। अभी आपको कुछ नया पढ़ने का टाइम नहीं है, ये सारी क्या है, रिवीजन हो रही है, ठीक है ना। तो अभी आपके पास टाइम है रिवीजन करने का, तो फटाफट से सारा रिवाइज कीजिए। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना खूब सारा ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।